नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवसिद्धि संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। जैसे कि हम लोग एक खास शख्सियत से यहाँ पे मुलाकात करने आए हैं, खास बातचीत करने आए हैं। और बातचीत किस पे कि चित्रकार से लेकर हम ये पॉलिटिशियन तक कैसे आए वो बातचीत करने आए हैं। और देखा जाए तो प्रसिद्ध की बात मैं इसलिए कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आज हम बातचीत करने आए हैं उमेश चौहान जी से, जो कि प्रसिद्ध यहाँ के पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी हैं। तो हम लोग बातचीत करने आए हैं यहाँ पर, और बातचीत करने इसलिए आए हैं क्योंकि खास बातचीत है ये। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं उमेश चौहान जी से। तो आज की खास मुलाकात उमेश चौहान जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो मैंने दर्शकों को नाम बता दिया है, वैसे अपनी जुबानी बताएंगे सर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बताइए सर। मेरा नाम उमेश चौहान है और मैं एक चित्रकार हूँ। और बाकी आप सर, मैं पूछना ये चाहूँगी कि सर आप चित्रकारिता के क्षेत्र में आए, कब से आए आप, जो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं क्योंकि काफ़ी लोगों को सर इसके बारे में वो ज़ीरो नॉलेज है। चित्रकारी जो है मेरा बचपन से शौक था। और चित्रकारी क्या होती है मुझे पता भी नहीं था। बच्चा छोटा होता है उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी तरफ एक खिंचाव था। बचपन पे रेत के ऊपर हम चित्र बनाते थे, कुछ चिड़िया बना दी, कुछ बना दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो कोयले से दीवारों पे दीवारें गंदी किया करते थे, उस पर हमने डांट भी खाई है बचपन में। उसके बाद हमेशा लगा कि गुरु की हमेशा तलाश रही है, क्योंकि देखिए सोना जो होता है वो हमेशा खदान में उबड़ खाबड़ मिलता है। कीमत उसकी वही है तो सोना, लेकिन उसकी कीमत और भी बढ़ जाती है जब वो किसी जौहरी के हाथ में लग जाता है, किसी कारीगर के हाथ में लग जाता है। फिर उसको उसकी नक्काशी करके तराश कर उसको एक सुंदर हीरे का रूप देता है, वो किसी के गले की शोभा बनता है। तो वैसे ही एक तलाश रही हमेशा गुरु की कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है। तो 2007 में मैं जो है गुरु जी से मुलाकात हुई। तो मैं आपको बताऊँ, गुरु जी का नाम था गुरु सेवक सिंह जी। वो फ़ौज में एज ए सूबेदार रिटायरमेंट थे और उनके गुरु थे सरदार शोभा सिंह जी, जो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे, ठीक है। उनके नाम पे डाक टिकट भी जारी हुआ था। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे दादा गुरु वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट रहे और मैं ऐसे महान गुरु जी से मिला और उनसे जो है चित्रकारी के गुण सीखे मैंने। तो आप चित्रकारिता के क्षेत्र के अंदर में आप कहाँ ऐसे कहीं ऐसे स्कूल में या फिर कहीं ऐसे ड्राइंग का मौका मिला आपको? बहुत मिला। ज़्यादा अमृतसर, पंजाब के अमृतसर हो गया, बठिंडा हो गया, राजस्थान के माउंट आबू में इंटरनेशनल वो हुआ था वर्ल्ड। बहुत सारे चित्रकार आए थे, भारत के कम 700 चित्रकार आए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया। मेरा पोर्ट्रेट तो कंपटीशन भी था? हाँ, कंपटीशन था। मेरा जो है सेकंड प्राइज आया था पोर्ट्रेट में, उस समय की बात है, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, गोवा से लेकर हर जगह से जो है कहीं ना कहीं से एग्जीबिशन है, कहीं कंपटीशन है, कहीं ड्राइंग कंपटीशन है, तो इनविटेशन आते रहते हैं। तो अभी तक ड्राइंग कंपटीशन में मैं छोटा ही पूछना चाहूँगी, कब मतलब कितनी बार चले जा चुके हैं आप? मैं कम से कम इतनी बार जा चुका हूँ कि मुझे याद नहीं है। तो अभी आपको ड्राइंग कंपटीशन में कुछ अवार्ड वगैरह कुछ मिला, ऐसे गिफ्ट वगैरह? बहुत मिले। ठीक है, पूरा कुछ है आपके पास में दिखाने के लिए? हाँ है, बहुत कुछ है मेरे पास, दिखाएंगे? ये आपके सामने भी रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग कंपटीशन में मिला है आपको। तो साथियों, ये है ड्राइंग कंपटीशन का ये फल जो कि उमेश चौहान जी को ये मिले हैं। वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में दिखा दूंगी, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो चित्रकारिता के क्षेत्र में और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ड्राइंग करते हैं? जो ड्राइंग करते हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो मेहनत है ना वो सफलता की कुंजी है, और बिना परिश्रम के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। सिर्फ मेहनत। कई बच्चे मैंने देखे वो ऊपरी तरीके से काम चलाते हैं, वो अपना भी समय बर्बाद करते हैं, अपने पेरेंट्स का भी समय बर्बाद करते हैं। कोई भी फील्ड हो उसमें जब तक आपने ऊपर नहीं तैरना, उसमें डूब के काम करना। जो बंदा डूब के काम करेगा ना, सफलता उसके कदम चूमेगी। अभी चित्रकारिता के जो क्षेत्र के अंदर में आप आए तो वहाँ की तो बात तो एंड हो गई, ठीक है। इसके बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि हम पार्ट को आगे बढ़ाएं? जी, आगे बढ़ाइए। आगे बढ़ाते हैं। तो बात करना चाहूँगी कि मैंने सुना है सभी से कि आप निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। जी।
ठीक है। जी, बिल्कुल। तो आप खड़े हुए हैं, तो मैं अब बात करती हूँ पॉलिटिशियन के बारे में। तो आपने पॉलिटिशियन में आपने कदम क्यों रखा और कैसे रखा? पॉलिटिशियन की जहाँ तक बात मतलब करूँ, क्यों लगा ऐसा कि इस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं, किसी का भी जीवन, किसी का भी जितने भी आम जनजीवन है, सब पॉलिटिशियन से जो पॉलिटिक्स से प्रभावित है। बिना पॉलिटिक्स के तो घर नहीं चलता है, ठीक है ना। रोज़मर्रा की चीज़ें, ज़रूरतें, सब एक व्यापार जितना ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है। तो शुरू से ही बचपन से उसकी तरफ एक मेरी अलग से एक रुचि रही है, क्योंकि गुरुजी ने लगातार जो है ना काफ़ी समाज सुधारकों पे काम किया है। समाज सेवक बड़े बड़े हुए, हमने ज़्यादातर जिन्होंने समाज के लिए बहुत सब कुछ, अपना पूरा परिवार जो है बलिदान कर दिया समाज के लिए, उनमें से एक थे गुरु गोविंद सिंह। देखिए मेरे पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है गुरु गोविंद सिंह जी की, और तकरीबन हमने इनकी जो पेंटिंग है गुरु गोविंद सिंह की, उन पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहा है। क्यों? कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो वो उनकी जब पेंटिंग हम बनाते हैं ना, वो स्टोरी पूरी पता होनी चाहिए, कब जन्म हुआ, कैसे उन्होंने क्या किया समाज के लिए, कौन से युद्ध लड़े धर्म की रक्षा के लिए, वो पूरा था। तो ये सब पेंटिंग करते करते पूरा मेरे जहन में वो बसा हुआ था, ठीक है। और पेंटिंग के दौरान पंजाब गए, राजस्थान गए, अलग अलग हरियाणा गए, गोवा गए, देहरादून गए, तो वहाँ जो जितने पॉलिटिक्स जो मजे हुए राजनेता थे वो आते थे। तो वहाँ देख के मुझे लगता था कि कुछ आज जो समय है उसमें एक अच्छे पॉलिटिक्स की जो है, पॉलिटिक्सन की जो है एकदम जरूरत है अच्छे राजनेता की, जो कि नहीं होता है। और उसी कारण से क्या है, जो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है। ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। बचपन से रुचि थी कुछ गुरुजी के साथ रह के, तो मुझे कोई पेंटिंग आ जाती है और कुछ कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो मैं इसको अपने हाथ में लेता हूँ, ये ऐसे नहीं, ये इसको और सुंदर बनाया जा सकता है। तो मुझे लगा कि मैं एज ए पॉलिटिक्स आऊँ तो उसमें मैं इससे बेटर कर सकता हूँ। अच्छा। और समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे के जा सकता हूँ। तो केवल ऐसे नहीं आए, खाए पिए सोए और चले गए। मेरा ज़िंदगी का एम ये है कि मैं कुछ दे के जाऊँ समाज को। आज देश को अच्छे पॉलिटिशियन की जो है ज़रूरत है। मैं ये पूछना चाहूँगी, अगर मान लीजिए अगर आप जीतते हैं तो आपका कोई ऐसा घोषणा पत्र है? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है। तो आप उस घोषणा पत्र के अकॉर्डिंग काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। तो आपने समाज के लिए क्या करना है, कुछ एक दो लाइन बताएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि ना जो वादे कर लेते हैं वादों पे खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। जी, समाज में देखिए, समाज में क्या है ना, एक ढांचा है समाज पूरा, जो उसके एक तो नक्शे पे काम करना है। जैसे मैं एक चित्रकार हूँ, जिन्होंने इस नक्शे को, रोड नाली का जो एक मैप है ना, इसको बिगाड़ के रख दिया एक तरीके से। ये बहुत सुंदर हो सकता था, जो कि अभी है नहीं। एक तो उस पर काम करना है। रही बात घोषणा पत्र की, तो उस घोषणा पत्र में कुछ वादे होते हैं। एमपी का मेन काम होता है कानून बनाना, आपके जनता के अधिकारों के लिए पार्लियामेंट में बात रखनी। तो मैंने देखा नहीं आज तक किसी ने रखी हो यहाँ इस क्षेत्र से। तो वहाँ पे मेन जो मुद्दे होते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा इस वक्त जो है बहुत बड़ा है, वो मैंने अपने जो है घोषणा पत्र में लिया है। महिलाओं की सुरक्षा है, ठेकेदारी प्रथा है, बुजुर्गों की पेंशन है, ठीक है। और एक ख़ास मुद्दा था जिसे मैं लेके चलना चाहता था। भगत सिंह, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह हुए हैं, उनकी शहादत और अन्य और क्रांतिकारियों के बलिदान के स्वरूप हमें जो है ये आज़ादी देखने को मिली। लेकिन आज भी दस्तावेज़ों में भगत सिंह के जो टैग लगा हुआ है एक आतंकवादी का, तो पार्लियामेंट में हम ये बात रखेंगे कि ये जो टैग है, जिसको हम शहीद आजम भगत सिंह से ये टैग हटाया जाए। एक मुद्दा ये रहेगा। तो ये मेन जो मुद्दे हैं ना, ये अगर ये वहाँ पे जाके ये अमल में लाए जाए तो कहीं हद से ज़्यादा लोगों के जीवन में बहुत बदलाव होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखा जाए सर कि बातचीत करें कि ना पॉलिटिशियन के बारे में, तो बहुत बड़े बड़े मतलब प्रत्याशी जो हैं वो खड़े हुए हैं,
ठीक है, निर्दलीय और भी हैं, आप ही नहीं है, और भी खड़े हुए हैं। और देखा जाए दिग्गज नेता भी ऐसे खड़े हुए हैं जो कि अलग अलग पार्टियों से हैं। बात करें बीजेपी से हो गए, कांग्रेस हो गई, सबसे बड़ी जो पार्टी की बात करें जिनमें मतलब ये है कि घमासान युद्ध हो रहा है, आपकी बात बताएं, ठीक है, आम आदमी पार्टी की। तो इसके अलावा जो ये जो काम कर रहे हैं, तो इनसे आप जीत पाएंगे, लड़ पाएंगे, आप लगता है आपको? देखिए, फल किसी के हाथ में नहीं होता। हाँ, तो जब सारे दिग्गज नेता हैं सर, हाँ दिग्गज होंगे, इनको हरा पाएंगे? नहीं, मेरा जो कंपटीशन उन दिग्गज नेताओं से नहीं, मेरा जो लड़ाई अपने आप से है, मेरी अपने वजूद से लड़ाई है कि मैं एज ए वहाँ कहाँ तक टिक सकता हूँ, या जो मैंने सपने सोचे समाज के लिए वो कहाँ तक साकार हो सकते हैं। तो खुद से लड़ाई है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं, अपना मुकाबला अपने आप से है, ठीक है। जहाँ तक दिग्गज की बात है, देखिए कर्म जो है ना, कर्म प्रधान होते हैं। परमात्मा ने जिसके सर पे ताज लिखा है वो उसको मिल के रहेगा, ठीक है। तो सवाल ही नहीं होता मैं हराना जीतना नहीं, मैं आया हूँ, अपने मुद्दे है, लोगों के सामने जाना है, वोट मांगना है, लोगों की इच्छा होगी तो मुझे वहाँ तक ले जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सो उनके जो है सर्व आँखों पर उनका जो है डिसीजन। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे पॉलिटिशियन के बारे में, और कुछ लेक ऑफ नॉलेज जो कि काफ़ी लोगों को नहीं मालूम है? और देखा जाए तो अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो काफ़ी लोग क्या है कि ना, चुनाव चिन्ह जिनका भी होता है, या फिर कहूँ तो पब्लिक जो है, आम जनता जो है वो चुनती है, अपने जो नेता चुनती है वो अपने वादों पे जो खरी नहीं उतरती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि होता क्या है कि ना, अपने वादे तो कर लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो आम जनता क्या करती है, इसीलिए वो पार्टी चेंज करती है। आम जनता का जो कोई नज़रिया है ना, जो कैंडिडेट चुनने का, मैं मानता हूँ सही नहीं है। और जनता जो है अपनी मर्जी से कभी कैंडिडेट चुनती नहीं है। अभी देखिए, उनको कहा जाएगा टेलीविज़न के माध्यम से, उनका जो माइंड में एक ही तरह के थॉट डाले जाएंगे, सर्वे दिखाई जाएगा, बाहर जाएंगे, हर बैनर पोस्टिंग जो लगे होंगे। ये एक पूंजीवादी व्यवस्था है जिनमें दो कैंडिडेटों को प्रमोट किया जाता है। एक बात मैं पहले बता दूं, चुनाव से किसी का भला नहीं होता, ठीक है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था में भी किसी का भला नहीं होगा। तो आप देखिए, जो कैंडिडेट आया है ये किस माध्यम से आया है। एक होता है चुनावी भ्रष्टाचार, ये वादे करते हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे, और पहला इन्होंने भ्रष्टाचार यही कर दिया जो चुनाव चिन्ह है वो लेकर, क्योंकि चुनाव चिन्ह बन गया ब्रांड। अब ब्रांड बना तो बिकने लगा, हर पार्टी कहती भैया हमारा ब्रांड चाहिए, या हमारी पार्टी की लहर है और हमारे जो सिंबल है ये चाहिए, तो इसकी कीमत ये है। और वो सामने फ्रंट पे नहीं आते, वो कहते कि पार्टी के फंड के नाम पे लिया जाता है। तो जो व्यक्ति ने टिकट, आम भाषा में लोग कहते भाई ये इतने में टिकट खरीद के लाया है, तो वो क्या है, वो भ्रष्टाचारी है। तो करोड़ों की टिकट लाया, इतना सारे जो है खर्चे होंगे, बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, कोई अपने घर से तो नहीं खर्च करेगा। और वह व्यक्ति अगर जीत भी गया, दारू भी बांटेगा, पैसे भी बांटे, मतलब गलत तरीके से जीता ना, जो गलत तरीके से करके जीता है वो समाज में क्या करेगा, वो गलती ही फैलाएगा। पहले तो उसकी मजबूरी हो जाएगी वो अपना पैसा वसूले, और कहाँ से वसूले, जो गवर्नमेंट उसको फंड दिया है विकास कार्यों के लिए, उसमें से कटौती करेगा, कमीशन खाएगा। और ये फंड कहाँ से आता है, हमारे टैक्स के पैसों से, इनडायरेक्ट टैक्स 70% जो है। तो इस करके जो नज़रिया जो जनता को ठीक नहीं, उसको समझना चाहिए जो चुनावी भ्रष्टाचार कर रहा है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दे। ये नहीं होता बड़ी पार्टी का है तो इसलिए हम उसको सम्मानित करें। उसको ये देखना चाहिए जनता को कि इस व्यक्ति ने जो सामाजिक कमाई क्या है, कितने आंदोलन किए, गरीबों के लिए आवाज़, उनके जो अधिकार उनके लिए इन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी, या सिर्फ अपनी पार्टी के चारों तरफ चक्कर काटे, पार्टी से दफ्तर, दफ्तर से घर, पार्टी पार्टी पार्टी, और जीतने बाद फिर पार्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए, कोई कहता है भाजपा का प्रत्याशी, कोई कहता है आम आदमी का प्रत्याशी, कोई जनता का भी प्रत्याशी है, होना बल्कि ये चाहिए। जब वो उस पार्टी का प्रत्याशी हो तो जाहिर सी बात है उस पार्टी के लिए ही काम करेगा, जनता के लिए नहीं काम करेगा। अब एमपी का चुनाव है तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि एमपी का चुनाव में एक सांसद चुनना है। लोग क्या चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनेंगे। विधायक का चुनाव होगा, ठीक है, लोग विधानसभा का, तो उसमें अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो चुना आपने किसी और को, ठीक है, उसको तो देखा ही नहीं, तो फिर उम्मीद कैसे करोगे कि जो हमारा कैंडिडेट विधायक एमपी वो सही निकलेगा, वो तो आपको जानता ही नहीं।
फिर हमने चुनाव चिन्हों को वोट दिया। किसी से पूछो आपने किसको वोट दिया, झाड़ू को। आपने किसको बोल दिया, बोलो कमल को वोट दिया। काफ़ी लोगों को नहीं पता, नहीं पता ना। तो यहाँ पे पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, पहली बात। व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसका भारत का नागरिक होना चाहिए, वोटर निर्वाचन आयोग में उसकी नाम होना चाहिए, उसकी एक एज होनी चाहिए वो चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें होनी चाहिए जो लोगों को नहीं पता। और मैं मानता हूँ जनता की गलती नहीं है, उस व्यक्ति की गलती है जिसको पता है और वो जनता को नहीं बता रहा। सबसे पहले तो गुमराह इन नेताओं ने किया जो मुझसे पहले आए, ठीक है। और अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे बड़ा दिक्कत होती है, लोग बड़े अनाप शनाप डिमांड करते हैं। अच्छा, कहाँ जाते हैं सर आप? क्षेत्र में कभी अच्छा। पिछले भी मैं विधायक का भी इलेक्शन फाइट किया था 2020 में, उस समय भी मैं गया हूँ। तो एक तो लोग दारू की जो है डिमांड करते हैं, हम तब आपको वोट देंगे, वो मुद्दों में बात ही नहीं करते, वो बच्चों के भविष्य के बारे में दिखते नहीं, आप कितना पैसा दोगे तो हम आपको वोट देंगे। तो इस टाइप से जो आदत इनकी बिगाड़ दी है, बड़ा घाटे का सौदा होता है। जिस पैसे से अच्छे हॉस्पिटल बन सकते थे, जिस पैसे से अच्छी शिक्षा मिल सकती थी, उन मुद्दों पे बात ना करके वो जो सीधे है छोटे छोटे लालचों में पड़ जाते हैं। तो जो एमपी जीत के आएगा उसने तो पैसा पे कर दिया, वो बेवकूफ़ नहीं है, पैसा भी खर्च करे और लास्ट में जो जनता के पैर भी छुए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सटीक बात है। जनता को चाहिए कि जनता खोज करे, ये उनका काम है कि हमें जो 5 साल एक सही व्यक्ति को दे, तो 5 साल उसके हाथ में होगा उस एरिया का फ्यूचर। तो मैं जनता से बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगी सर मैं आपसे कि अर्निंग का कोई सोर्स है आपका? अर्निंग का, हाँ, ये एक मुद्दा है इसमें। जैसे कैंडिडेट, या आपने सही सवाल पूछा कि जनता को भी जानना चाहिए, मेरा जो इनकम है जो वो सिर्फ और सिर्फ जो है पेंटिंग है। मेरे को जो ऑर्डर मिलते हैं, जो आया का जो स्रोत है जो है वही कला से ही मैं अर्जित करता हूँ। अच्छा। हाँ, ये फिक्स नहीं है, आपको कब काम आएगा कोई फिक्स नहीं होता इसमें, ठीक है। बस परमात्मा ने और गुरु जी की मेहनत से थोड़ा हुनर बख्शा हुआ है, तो लोगों को पसंद आता है तो थोड़ा काम मिल जाता है। तो बस उसी से जो है। तो अभी सर आपके सपोर्ट में कितने लोग होंगे मैक्सिमम जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट के देखिए, जहाँ तक बात करूँ तो मैंने किसी को कोई लालच दिया नहीं। नहीं, वैसे ही सर। हाँ, जितने भी लोग हैं सब जो चाहने वाले हैं, जो जुड़े, जो समझते हैं, जो एक सही राजनेता को समझते हैं, जो मुझसे मेरे विचारों को, मुद्दों से प्रभावित है, वही लोग जुड़े हैं। बाकी जो मलाई चाटने वाले कुछ लालची टाइप के वो नहीं जुड़ेंगे, वो और पार्टियों के पीछे है। सर हमारे दर्शकों को ना एक बात और बताइए, पॉलिटिशियन जो है वो कैसी होनी चाहिए? पॉलिटिशियन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए, मतलब मार्केट में जैसे चल रहा है ऐसे ही होना चाहिए? नहीं, या फिर कुछ आपको दिखाया जा रहा है ना, ये ऐसे नहीं होता। देखिए, उससे पहले बहुत कुछ हुए जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। आप इस समाज को क्या दे के जाना चाहते हो? ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कुछ दिया, इस एक इन्वेंशन की है। ऐसे इन पॉलिटिशियन ने क्या इन्वेंशन किया? उन्होंने वो ढांचा जो था वो बिगाड़ के और रख दिया। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले लीजिए, कुछ दे के ही गए हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तो एक विचार छोड़ा। भगत सिंह ने एक विचार छोड़ा, ठीक ना, तो कि व्यक्ति की हत्या की जा सकती है लेकिन उसके विचारों की नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचार थे जिन्होंने, उनके विचार ही इतने प्रभावित थे, लोगों में एक जोश भर गए, ठीक है ना। लेकिन जो आज के पॉलिटिशियन है वो ऐसी नहीं है, वो एक खाऊ है कि टूट पड़े तो लूट पड़ो, मार पड़े तो भाग पड़ो, इस टाइप की है कि जहाँ कुछ लूटने का मौका आएगा तो ये आएंगे, और जहाँ कुछ लड़ने का मौका आएगा समाज के लिए वहाँ ये भाग लेंगे। वही है कि टिकट मिली तो देश बदल लेंगे और नहीं तो पार्टी बदल देंगे, इनका इस। लेकिन सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, टिकट मिलने के बाद में काफ़ी लोग ना मतलब ये है कि बदल जाते हैं, ऐसा कुछ? मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, टिकट वो एक तो उन्होंने पे किया हुआ उसका, हाँ ठीक है, जब पे किया हुआ जो किस तरीके से है, ज़्यादातर टिकट कौन लाता है? प्रॉपर्टी डीलर या बहुत उस एरिया का बहुत बड़ा दबंग आदमी हो। एक आम आदमी को टिकट पार्टियाँ बहुत नाम मात्र देती है सिर्फ दिखावे के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए पार्टी में। तो बदलना तो स्वाभाविक है, वो जिस मंशा से आया है वो पहले ही झलक रही है। तो
वो पहले से लिख के आया कि मैं बदलाव के उस राह पे हूँ, खरीद के लिया, मुझे हर हाल में सत्ता चाहिए, पैसा बांटेगा, दारू बांटेगा, नहीं, ये चीज़ें तो गलत है ना। चुनाव में क्या होता है, आपने नॉमिनेशन कर दिया, आपने अपना पर्चे छपवा लिए कुछ, ठीक है ना, लोगों के बीच गए वोट मांगो, इतना नहीं होता है। जो अनाप शनाप चला दिए ना चुनावी खर्चे, ये चुनाव आयोग नहीं करता, आप ये सब करो, ये तो आडंबर है। आपका कोई ऐसा चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह जो निर्दलीय होते हैं ना, उस चुनाव चिन्ह नहीं मिलते। नहीं, ऐसा कुछ तो आपने बनाया होगा कुछ? चुनाव चिन्ह नहीं है, देखिए अब तो ईवीएम मशीन पर फोटो लगती है प्रत्याशी की। पहले 1952 में इलेक्शन हुए थे, जनता को पता नहीं, मैं बता दूं 1952 के इलेक्शन में क्या हुआ था कि ज़्यादातर जनता ना कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है, तो उनकी सहूलियत के लिए जो है चुनाव चिन्ह लगाए गए थे कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ए फॉर एप्पल, तो एप्पल होगी, एप्पल के जो एक आकृति बनी होगी, तो उनके लिए जब वो पढ़ना सीख जाता है तो उन बुक्स, जब हाई बुक्स आती है तो उनमें चित्र नहीं होते, सीधा बच्चों के लिए कॉमिक्स भी होते हैं, उसमें भी चित्र होते हैं, वो सीधा सिर्फ जो है अक्षर होते हैं। तो ऐसे ही अब क्या बैलेट नंबर है कैंडिडेट का, राशि के नाम से कौन सी संख्या पे आएगा, ठीक है, एक राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तर की पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी, फिर निर्दलीय, इस टाइप से होगा। तो उसका नाम होगा हिंदी इंग्लिश में, है, फिर जाके उसकी एक फ़ोटो भी लगी होगी, अच्छा, ठीक है, फिर कहीं जाके चुनाव चिन्ह आता है। तो जब फोटो लग गई है प्रत्याशी की, तो आप उसकी फ़ोटो देख के भी वोट दे सकते हो, आप नाम पढ़ के भी वोट दे सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव चिन्हों के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो उससे जो है फ़ोटो का क्या होगा, अब क्या है, चुनाव चिन्ह की आड़ में कोई पैराशूट से आ जाता है, हम तो चुनाव चिन्ह को जानते, हमने वोट दे दिया और वो जीत गया। ज़्यादातर लोग किसी के वोट भी मांग नहीं जाते, लेकिन जो व्यक्ति कहेगा मुझे मेरी फ़ोटो पहचान के वोट दो, तो जाहिर सी बात है उसको उतनी एरिया की जनता जानेगी। कैसे जानेगी? जब वह उनके बीच जाएगा, मिलेगा, अब वो घर में रहेगा तो नहीं होगा। तो मैं अगर समाज में वाकई में बदलाव चाहिए, ये नहीं कि एक चेहरा हटा के उस पार्टी ने दूसरा चेहरा ला दिया, ये बदलाव नहीं होगा। वो मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, एक नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, तब जाके बदलाव होगा। साथियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। साथियों, हमारे चैनल के माध्यम से मैं यही आग्रह करूंगी कि जितने भी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको हर वक्त मौका मिलता है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उमेश चौहान जी जो कि पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी हैं, उनको भी एक मौका दिया जाए समाज सेवा के लिए, और आगे जो भी पॉलिटिशियन में आए हुए हैं उनको लड़ने के लिए और आगे काम करने के लिए। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।